तमाम वाल्मीकि को एकजुट होकर अपने लोगों को जिताना चाहिए पहले, और धीरे धीरे हमें अपनी राजनीतिक। वाल्मीकि समाज की ये मीटिंग थी आज, ये सफाई कर्मचारियों की मीटिंग थी, परंतु मुझे नहीं लगता कोई सफाई कर्मचारी इसमें था। दरिये तो बिछाते हम लोग ही हैं और दरियों पे बैठते भी हम लोग ही हैं, और कहानी हम उनकी कहते हैं वंचितों की, और वो अपने घरों में आराम से बैठे होते हैं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, साक्षात है ये बात तो, कि अगर आज दीना भाना जी नहीं होते तो काशीराम जी भी नहीं होते। लेकिन अन्य समाज को हमारी बोटी रोटी और बहन बेटी दिखाई देती है, वो भी दूर से, कि पढ़ने वालों के लिए बहाने की आवश्यकता नहीं होती। जिसने बनना है वो पत्थर में से भी अपने आप को अंकुरित कर लेता है। बहुत बड़े दिल्ली में सर नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है भाई। ये सबसे पहले समाज है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। अपना एक बार परिचय। मैं एडवोकेट डॉक्टर महेंद्र सिंह चुड़ियाना और सम्मेलन संघ में जुड़ा हुआ हूँ, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी और दिल्ली में रहता हूँ। तो सर आज जो ये अधिवेशन है राष्ट्रीय है, और भामा साहब का जो है अधिवेशन मना रहे हैं, तो ऐसे में दर्शकों के लिए क्या संदेश क्या करना है? हम यही कहेंगे, जाति और धर्म के चक्कर में ना पड़ते हुए अपने आप को एजुकेशन से, विचारों से और कर्म से सर्वोच्च बनाएं। और इम्प्रूवमेंट होती है हमेशा, एकदम कोई नहीं बनता है, धीरे धीरे ही आदमी प्रैक्टिस करके आगे बढ़ता है और अपने कार्य में कुशल बनता है। तो कुशलता की ओर जाए, अकुशलता और बहकावे और षड्यंत्र और मनोवाद में ना जाए। बस आज का जो हमारा दीना भाना जी से संदेश हमें मिलता है वो यही है, और एकता में हम लोग सभी मूल निवासी जुड़े और एक ही काज और तकत के लिए हम काम करें। ये जो हम आपस में विभाजित हैं तो वो नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलके अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए, और एक दूसरे का हमें मैत्री भाव रखते हुए, सम्मान करते हुए उसका मदद भी करते जाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करें। हाँ जी, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और पढ़ाई के साथ साथ रोजगार या व्यवसाय हमें करना चाहिए, तभी हम लोग किसी लायक बन सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है और हम शिक्षित भी हैं तो भी वो गलत है। तो आजीविका एक आदमी को मान सम्मान देती है, स्वाभिमान देती है और गौरव देती है। परंतु जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ समाज में नहीं मिल पाई है तो आप उसका विकलांगता महसूस करें। विकलांग लोग भी अपने मनोबल से, अपनी इच्छा शक्ति से बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, बड़े से बड़े, और कोई भी मतलब कहीं पर कोई रोक टोक नहीं है और कोई रोक नहीं सकता। कभी भी किसी भी युग में ऐसा पहचान हमको मिलती है या देखने को मिलता है कि कोई ना कोई एग्जाम्पल होती है, चाहे वो गलत कार्य में हो चाहे अच्छे कार्य में हो। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। बहुत सुंदर। दिल्ली में 40 से 50 लाख वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं। तो आप किस तरह से उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि में उन्हें आप योगदान दिला सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ, तमाम वाल्मीकि को एकजुट होकर अपने लोगों को जिताना चाहिए पहले, और धीरे धीरे हमें अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए और कैडर लेके हम सब लोगों को नेता बनना चाहिए। सर आप बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, हर जगह हमेशा से जो है एकता की बात कहते हैं, एकजुटता की बात, वही एकजुटता ही नहीं हो पाती। शायद यही वजह है कि वो उस सफलता को हासिल नहीं कर पाते। जी, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती है, हर व्यक्ति अपने आप का निर्माण करना चाहता है, और यहाँ पर निजी स्वार्थ आकर हमारे को खराब करता है। डॉक्टर साहब एक सवाल है, मैं देखना चाहता हूँ, जैसे और जो कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं वहाँ महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी होती है, और ये जो आपका कार्यक्रम है इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, और आप समाज को इकट्ठा एक साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि महिलाओं की जब तक भागीदारी नहीं होगी समाज भी कि जब तक महिलाएं हमारे। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, और सही मायने में हकीकत तो यही है कि जिस कार्यक्रम में बच्चा, महिला, बहन, बेटी नहीं होंगे तो आधी संख्या तो वहीं खत्म हो जाती है। तो हम जो समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए इस अधिवेशन में, तो हम लोग अपने बच्चों को, महिलाओं को नहीं लाएंगे। हाँ, यानी हमारी कमी। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि मेरी पत्नी तो बीमार है अभी, मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो ससुराल में हैं, शादी हो गई है उनकी। एक बिटिया अभी शादी नहीं है, पायलट है, वो जहाज उड़ा रही है, देश की सेवा कर रही है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हमारे साथ कोई नहीं है?
अभी हमारा कोई बच्चा भी नहीं है जो हमारे साथ आ जाए, लेकिन हमें अपनी समाज की जिम्मेदारियों को तो अलग बात हो जाती है। समाज की जिम्मेदारी नहीं, सभी की बात कह रहा हूँ। सबसे पहले तो किसी ना किसी का अपने गिरबान में झांक कर बोलना पड़ेगा ना कि मैं क्यों नहीं लेके आया। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, लेकिन मैं यहाँ समझता हूँ जो भी लोग आए हैं वही मेरी बहन बेटियां हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल, मेरा परिवार है। डॉक्टर साहब सारे डॉक्टर आए हैं आज, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आज समाज, एक तो आप तो वैसे डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ सारे डॉक्टर समाज के डॉक्टर आए हुए हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक आपके पास मरीज नहीं आएगा, सुनने वाले श्रोता नहीं आएंगे, आपको चिंतन मंथन करने वाले लोग नहीं आएंगे, समाज कैसे आपके साथ जुड़ेगा? बहुत बढ़िया बात कही है कि समाज का, मैं कहता हूँ वाल्मीकि समाज की ये मीटिंग थी आज, ये सफाई कर्मचारियों की मीटिंग थी, परंतु मुझे नहीं लगता कोई सफाई कर्मचारी इसमें था। तो ये दुर्भाग्य होता है कि दरी तो बिछाते हम लोग ही हैं और दरियों पे बैठते भी हम लोग ही हैं, और कहानी हम उनकी कहते हैं वंचितों की, और वो अपने घरों में आराम से बैठे होते हैं। तो दुर्भाग्य है ये कि जिनके बारे में काम होता है वो लोग अपने घर में आराम कर रहे होते हैं। और ये मैं आज ही से नहीं, महान विभूति का आज जन्मदिन मनाया है आपने, और मुझे लगता है शायद पूरी दिल्ली भी न जानती होगी उनको। उसका कारण क्या है? क्योंकि ऐसे महान आदमी को, जैसे बाबा साहब को दुनिया जानती है, दीना भाना भी वो एक कोहिनूर का हिस्सा है, वो भी एक कोहिनूर का हिस्सा, उसे भी दुनिया जाने, क्योंकि काशीराम नहीं होते अगर दीना भाना जी नहीं होते। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये बिल्कुल सत्य कहते हैं, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, साक्षात है ये बात तो, कि अगर आज दीना भाना जी नहीं होते तो काशीराम जी भी नहीं होते। परंतु हमारे ही समाज में जब कहते हैं ना, घर का अपना ही आदमी अपनों की इज्जत नहीं करता तो गैर क्यों करेगा। और गैरों ने हमेशा इस्तेमाल किया है वाल्मीकि समाज को, और उन्होंने हमें गैर भी बनाया हुआ है। हम बिल्कुल जुड़ना चाहते हैं अन्य समाज से, लेकिन अन्य समाज को हमारी बोटी रोटी और बहन बेटी दिखाई देती है, वो भी दूर से। डॉक्टर साहब, उसको कभी भी बनाने के लिए, साथ में जोड़ने के लिए और जुड़ने के लिए उनका कोई अपना प्रयास नहीं होता। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ, हम मलिन बस्तियों में जाते हैं, ज़्यादातर वहाँ का जो युवा है वो दारू की तरफ जा रहा है, गांजे की तरफ जा रहा है, और पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान नहीं है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, जो चीज़ हमारे नज़दीक होती है उससे हम ग्रस्त होते हैं, उसके वातावरण से हम मतलब प्रभावित हैं। हमारे आसपास जो है दारू की दुकान, चरस, गांजा, जुआ, शराब, सट्टा, ये हमारे मोहल्लों में बनाया जाता है, फैला जाता है, मशरूमिंग किया जाता है, और इस तरीके से हमारे समाज उसी में मतलब जुड़े चले जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। और कोई पढ़ भी जाता है तो उसको कहते हैं ये तो हमारी बिरादरी से बाहर हो गया है और इसे यहाँ पे हमारे साथ रहना नहीं चाहिए, इसको हमसे बदबू आती है। अरे भाई, सफाई से रहने में क्या दिक्कत है? लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, मुझे बाबा साहब की एक बात बहुत अच्छी याद आ रही है। बाबा साहब कहते थे जब आप पढ़ लिख कर तुम अच्छे ऑफिसर बन जाओ तो अपने उन्हीं बस्तियों में जाना जहाँ पे वो ताशबाजी खेल रहे हो या कंचे खेल रहे हो या पढ़ लिखने का ज्ञान ना हो रहा हो, आप वहाँ जाके कोने में बैठ जाना उनके बीच में जाके, और अपनी एजुकेशन को और अपने पद को उनके बीच में बड़े गर्व से कहना कि मैं आपका ही हूँ, भाई हूँ और आपका साथी हूँ। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और मैं कहता हूँ कि शिक्षा की और भी उनका आकर्षित होंगे, वो प्रेरित होंगे आकर्षित। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जीवन आज भी हरिजन बस्ती में ही है, मैं वहाँ से भागा नहीं हूँ। लेकिन मेरे बच्चे अमेरिका पढ़ने गए, मैंने भी बाहर विदेशों में नौकरी करी। एयर इंडिया में था मैं, 37,000 घंटे उड़ा हूँ मैं, फ्लाइंग क्रू था, एयरपोर्ट का शिफ्ट इंचार्ज था, सीनियर मैनेजर इन फ्लाइट सर्विसेज। बिटिया अपनी एयर इंडिया में कमांडर है, बेटा भी कैबिन क्रू है एयर इंडिया में ही। तो कहने का मतलब 2 बिटिया PhD डॉक्टर है, मैं खुद PhD DLit MBA लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि पढ़ने वालों के लिए बहाने की आवश्यकता नहीं होती, जिसने बनना है वो पत्थर में से भी अपने आप को अंकुरित कर लेता है। और मैंने तो लास्ट सवाल डॉक्टर साहब आपसे, वर्तमान में जो लोकतंत्र को लेकर के ज्वलंत मुद्दा छिड़ा हुआ है, EVM को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के, इसमें आपका क्या दर्शन है, क्या समाज को आप बताना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार का मुद्दा है और सरकार और निर्वाचन आयोग, हम कह सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं जो है वो मूल रूप से स्वतंत्र नहीं है, सरकार के प्रेशर में ही काम करती हैं, और सरकार गूंगी और बहरी है और सत्ता का स्वाद चखने के लिए
वो हमेशा ईवीएम को अपने हित में ही लागू करना चाहती है, वो सुनना नहीं चाहती है। बहुत सारी समस्याएं हैं, आज ही की सरकार से नहीं, आज़ादी से आज तक समस्या ही समस्या देश में है, उसका समाधान ये करना नहीं चाहते हैं। अगर समाधान हो जाएगा तो सबको अपने हक अधिकार मिल जाएंगे और सब अपने अधिकारों की बात करेंगे। तो ये जो इनकी बंदर बाट है या बंदरों के बीच में एक चना मुट्ठी फेंक कर लड़वा रहे हैं, वो अपने आपस में खाल नोच रहे हैं, उस तरह के माहौल को बदला जा सकता है। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से अगर वैलिड का जिस तरीके से चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, जब सारे देश के लोग, सारी पार्टियाँ, सारे जनता के लोग, सारे समाज के और संगठन के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो ईवीएम को तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव किए जाने चाहिए। अगर मौजूदा सरकार अगर नहीं करती है इस तरीके का, तो आगे चल करके क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे देश के ऊपर में या हमारे समाज पर? देखिए, जनता अगर मन बना ले तो जनता जनार्दन है, वो कुछ भी कर ले, ये सरकार या दोबारा से चुन के भी आ जाए या अभी भी आ जाए, अगर मूल निवासी SC ST अनुसूचित जाति और अन्य जाति के सभी MP अगर एक मत होकर रिज़ाइन कर दें, तो मैं कहता हूं आज के दिन में, आज ही 1 घंटे के अंदर सरकार गिर जाएगी या सरकार को अन्याय के रास्ते छोड़ने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं जी सर।